2022 का महासमर शुरू हो चुका है। प्रत्येक चुनाव में कुछ मुद्दे उभर कर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ के कुछ ज्वलंत मुद्दों को उठाया है देश प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाले वरिष्ठ लीडर अवधेश सिंह ने। आइए जानते हैं इनके क्या मुद्दे हैं। कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में मुद्दे बहुत हैं, लेकिन 4 तारीख को हमारे मन में आया कि कुछ मुद्दों को प्रत्याशियों के सामने रखा जाए, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जैसे पहला मुद्दा हमने कहा था कि 5 तारीख से एक विषय प्रतिदिन शुरू करूंगा और 8 तारीख तक 4 विषयों को प्रत्याशियों के समक्ष रखूंगा। 9 तक उनके उत्तर का इंतजार करूंगा। उसके बाद निर्णय करूंगा किस प्रत्याशी को समर्थन हमें करना है। मैंने पहला मुद्दा 5 तारीख को जो रखा वो कन्हैया लाल इंटर कॉलेज खेल मैदान, जिसको भू माफिया हड़पना चाहते हैं, फर्जी बैनामा करा लिए हैं। हड़पना उनका विवाद एसडीएम के यहाँ चल रहा है और एसडीएम को कमिश्नर ने हाई कोर्ट के संदर्भ में आज निर्देश के संदर्भ में निर्देश दिया था कि 3 महीने के अंदर वो निर्णय हो जाना चाहिए। 10 महीने हो रहे हैं, अभी तक उसका निर्णय नहीं हुआ है। मैंने इस विषय को प्रत्याशियों के समक्ष रखा है, सभी दलों के प्रत्याशियों के समक्ष रखा है कि वो इस पर अपनी बात करें। क्या वो जो खेल का मैदान है उस स्कूल के पक्ष में निर्णय कराने में प्रशासन पे, शासन पे, सरकार में अपनी बात रख के दबाव बना के उसके पक्ष में फैसला कराएंगे। दूसरा सवाल 6 तारीख को हमने रखा था। 6 तारीख को हमने रखा था कि हमारे इसी क्षेत्र में, कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में, गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि है। बड़ा भगवान का अवतार इसी क्षेत्र में हुआ है। शुकर क्षेत्र है और उस क्षेत्र का विकास ना के बराबर है। गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि हम लोग साहित्य से भी जुड़े हैं, हमारे साहित्य के वो पुरखा हैं, पूर्वज हैं और उनकी जन्मभूमि ये है। वो विश्व स्तर के साहित्य के रचयिता हैं। उन्होंने मानस दिया है, रामचरितमानस दिया है और उनकी जन्मभूमि उपेक्षा की शिकार है। मैं चाहता हूँ इन जनप्रतिनिधियों से बना के उसके पक्ष में फैसला कराएंगे। दूसरा सवाल 6 तारीख को हमने रखा था। 6 तारीख को हमने रखा था कि हमारे इसी क्षेत्र में, कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में, गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि है। बड़ा भगवान का अवतार इसी क्षेत्र में हुआ है। शुकर क्षेत्र है और उस क्षेत्र का विकास ना के बराबर है। गोस्वामी तुलसीदास, क्योंकि हम लोग साहित्य से भी जुड़े हैं, हमारे साहित्य के वो पुरखा हैं, पूर्वज हैं और उनकी जन्मभूमि ये है। वो विश्व स्तर के साहित्य के रचयिता हैं। उन्होंने मानस दिया है, रामचरितमानस दिया है और उनकी जन्मभूमि उपेक्षा की शिकार है। मैं चाहता हूँ इन जनप्रतिनिधियों से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो जीत के जाएंगे, सदन में बात करेंगे कि वो उस क्षेत्र का स्तरीय विकास कराकर जो है वो विश्व स्तर का स्थान बन सकता है, पर्यटन केंद्र बन सकता है। मैं उसके विकास के लिए प्रतिनिधियों से चाहता हूँ। तीसरा, 7 तारीख को हमने प्रश्न रखा कि भू माफिया और गन्ना माफिया के संबंध में। भू माफिया जितने हैं वो चाहे नगरपालिका क्षेत्र हो, नगर पंचायत क्षेत्र हो, ग्राम सभा का क्षेत्र हो, नगर पंचायत, नगरपालिका में तालाबों की ज़मीनों को कब्जा करना, नजूल की ज़मीनों को कब्जा करने का एक अभियान चल रहा है। उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्राम समाज, प्रतिभूमि, इनका अभियान और वहाँ भी तालाब हैं, उनको हड़पने का एक अभियान चल रहा है। गन्ना के संबंध में मैंने कहा था कि हर क्रय केंद्र पे आप देखिए 10-15 लोग मिल जाएंगे जो गन्ना खरीद रहे हैं, प्राइवेट गन्ना खरीद रहे हैं किसानों का आधे दाम पे। मेरा कहना ये है कि वो आधे दाम पर किसान गन्ना बेच रहे हैं, उनको पर्चियाँ नहीं मिल रही हैं तभी तो बेच रहे हैं। और कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो 10-15 लोग इतनी पर्चियाँ पा जाते हैं, चाहे जितना गन्ना हो खरीद के वो मिल को सप्लाई करते हैं? क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है जो गन्ना आधे दाम पे गन्ना बेचने को मजबूर है, उनको अपनी पर्चियाँ मिलें, अपने दाम पे, अपने पर्चियों पे वो बेचें और गन्ना का पूरा दाम उनको मिले? क्या ये व्यवस्था नहीं हो सकती है? इसलिए मैं जनप्रतिनिधियों से, सभी दलों के जनप्रतिनिधियों से मेरी अपील है कि ये जो भू माफिया हैं और गन्ना माफिया हैं, इनसे निजात दिलाने के लिए वो उपाय करें। चौथा, 7 तारीख को हो गया। 8 तारीख को मैंने कहा था, जिसके लिए हम संघर्ष करते आ रहे हैं, आरक्षण के सवाल पे। आरक्षण
जो आईएएस हैं, पीसीएस हैं, मिनिस्टर्स हैं, बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़ा बड़ा टैक्स देने की स्थिति में हैं, उनसे उनके वारिसों को आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आरक्षण की ज़रूरत जो वास्तव में गरीब